नमस्ते प्रिय छात्रों, आज हम आपके पाठ्यक्रम में आने वाली मध्ययुगीन कविता मीराबाई के पद का अध्ययन करेंगे। तो इस मीराबाई के पद की रचयिता है स्वयं मीराबाई। चलिए मीराबाई की परिचय देखेंगे हम। तो कवि परिचय इस प्रकार है। मध्यकालीन कृष्ण भक्ति काव्यधारा की श्रेष्ठ कवयित्री मीराबाई का जन्म राजस्थान में मेड़ता के पास कुड़की नामक स्थान में सन 1498 में हुआ था। तो यहाँ पर जो मीराबाई है, मीराबाई को हम मध्यकालीन कृष्ण भक्ति शाखा की काव्यधारा की श्रेष्ठ कवयित्री के नाम से जानते हैं। तो इनका जन्म राजस्थान के मेड़ता के पास कुड़की यानी चौकड़ी नामक एक स्थान में सन 1498 यानी 1498 में इनका जन्म होता है। मीराबाई जोधपुर के महाराजा राव रत्न सिंह की पुत्री और उदयपुर के राजकुमार भोजराज की पत्नी है। तो इनके पिता है महाराजा राव रत्न सिंह और मीराबाई के पति हैं राजकुमार भोजराज। विवाह के थोड़े समय के बाद ही वे विधवा हो गई और बचपन की कृष्ण भक्ति की प्रवृत्ति पुनः जाग उठी और इनकी मृत्यु 1546 में हुई। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं गीत गोविंद की टीका, नरसी जी रो माहेरो, राग गोविंद, सोरठ संग्रह, मीरा की पदावली आदि है। मीराबाई की काव्य भाषा राजस्थानी, गुजराती और ब्रज मिश्रित है। तो प्रस्तुत मीराबाई के पद में मीराबाई जो श्री कृष्ण से बहुत ही प्रेम करती है, तो श्री कृष्ण की भक्ति में ही लीन हो जाती है, श्री कृष्ण को ही अपना आराध्य दैव मानती है और श्री कृष्ण को ही अपना पति मान लेती है। तो श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावना को प्रस्तुत करते हुए इस पद में मीराबाई ने अपने विचारों को व्यक्त की है। तो चलिए अभी हम कविता का वाचन करेंगे। तो यहाँ पर पहला पद है। मारहारी गिरधर गोपाल दूसरा न कोया, दूसरा न कोवा साधा सकल लोक जोया, भाया छांड्या बंधा छांड्या सगा सोया, सांधा संग बैठ बैठ लोक लाज खोया, भगत देखया राजी हाया जगत देखया रोया, असवा जल सींच सींच प्रेम बेल बूया, राणा विशरो प्याला भेजा पीय मगन हुया, अब तो बात फैल पड़िया जागनम सब कोया, मीरारी लगन लगिया होना होजू हुया। दूसरा पद है। भजमन चरण कंवल अविनाशी, जेताई दिशा धरणी गगन माते ताई उठी जासी, तीरथ बरता ज्ञान कथनता कहा लया करवत काशी, या देही रो गर्भना करना माटी मामिल जासी, यो संसार चहररी बाजी सांझ पड़िया उठ जासी, कहा भया था भगवा पहरिया घर तजलया सन्यासी, जोगी होय जुगत ना जाना उलट जन्मरा फांसी, अर्ज करूं स अबला श्याम तुम्हारी दासी, मीरा रे प्रभु गिरधर नागर कांठिया मारी घासी। तो प्रस्तुत पदों में मीराबाई जो ने कृष्ण को अपना प्रियतम माना है और दर्द और भावों की अत्यंत तीव्रता मीराबाई के काव्य की विशेषता है। इन्होंने अपने ऊपर होने वाले अनाचारों का भी परिचय दिया है और मीराबाई की भक्ति दैन्य एवं माधुर्य भाव की है। तो प्रस्तुत
जो मीराबाई के पद में मीराबाई जी श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को जताई है और यहाँ पर किस प्रकार से उनके साथ अन्याय होते हैं, उन अन्यायों का चित्र भी यहाँ पर मीराबाई के पद में प्रस्तुत किए हुए हैं। तो यहाँ पर कुछ कठिन शब्द आते हैं। तो शब्द इस प्रकार है, कुया यानी कोई, जूया यानी देख लिया है, भाया यानी भाई, साधा यानी साधु, रोया यानी रोई, मगन यानी प्रसन्न, अविनाशी यानी कभी न नाश होने वाला, जेताई यानी जितना, दिशा यानी दिखाई देता है, तेताई यानी उतना ही अथवा सबका सब, उठी जासी यानी नष्ट हो जाएगा, चहररी बाजी यानी चिड़ियों का खेल है, जुगत यानी युक्ति, गांसी यानी बंधन। तो चलिए अभी पहला पद का अर्थ देखेंगे। तो मैं यहाँ पर पद पढ़ता हूँ और उस पद में आए हुए शब्दों का अर्थ बताता हूँ। पहला है, मारारी गिरधर गोपाल दूसरा न कुया, दूसरा न कोवा साधा सकल लोक जुया, भाया छांड्या बंधा छांड्या संगा सगा सुया, सादा संग बैठ बैठ लोक लाज खुया, भगत देखा राजी होया जगत देखा रुया, असवा जल सींच सींच प्रेम बेल बुया, राणा विशरो प्याला भेजा पिय मगन हुया, अब तो बात फैल पड़िया जगन जागन सब कोया, मीरारी लगन लगिया होना खोजू हुया। तो इस पद में आए हुए कुछ कठिन शब्द है, उसका अर्थ देखिए। मारारी गिरधर गोपाल दूसरा न कोया, यानी यहाँ पर पहले वाक्य में कहते हैं कि मेरे गोपाल के जैसा जो गिरिधर है वैसा दूसरा कोई नहीं है। कोया यानी कोई, दूसरा न कोवा साधा सकल लोक जुया, जुया यानी देख लिया, साधा यानी साधु। तो इस श्लोक में मैंने मेरे श्री गिरधर गोपाल के जैसे साधु को कहीं पर भी नहीं देखा। भाया छांड्या बंधा छांड्या सगा सुया, देखिए भाया छांड्या यानी भाइयों को छोड़ दिया, बंधा छांड्या यानी बंधन को छोड़ दिया, संबंधियों को छोड़ दिया, रिश्तेदारों को छोड़ दिया और सभी की संग को मैंने छोड़ दिया। सोया यानी त्याग कर दिया। सादा संग बैठ बैठ लोक लाज खुया, तो सादा संग यानी साधुओं के संग बैठकर मैं लोक लाज को भूल दिया। भगत देखा राजी होया जगत देखा रोया, तो भगत के साथ मैंने भक्ति किया तो भक्ति में मैं लीन हो गई, लेकिन जब जग को देखा, संसार को देखा, देखने के बाद मुझे रोई आने लग गई। असवा जल सींच सींच प्रेम बेला बुया, बेला यानी लता है यहाँ पर। राणा विशरो प्याला भेजा पिय मग्न हुया, तो यहाँ पर देवर राणा विष का प्याला भेज देते हैं, तो उस विष के प्याले को पीकर यहाँ पर मीराबाई प्रसन्न हो जाती है। अब तो बात फैल पड़िया जगन्या सब कुया, मीरारी लगन लगिया होना होजू हुया, लगन यानी लगाओ, होजू हुया यानी जो कुछ भी होने दो। तो चलिए प्रिय छात्रों, हम पहले पद का भावार्थ देखेंगे। तो प्रथम पदावली में मीराबाई ने अपनी भक्ति व विरह जनित पीड़ा का प्रतिपादन करती हुई कहती है कि मेरे लिए इस संसार में गिरिधर गोपाल यानी जो श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण के सिवाय और कोई नहीं है। तो यहाँ पर मीराबाई इस पद में अपने मन की जो भक्ति और विरह वेदना को प्रतिपादन करते हुए कहती है कि मेरे इस संसार में गिरिधर गोपाल यानी श्री कृष्ण के सिवाय और कोई नहीं है। मैंने तो संसार भर भ्रमण कर आभास कर लिया है कि श्री कृष्ण ही मेरा सर्वस्व है। तो मैंने इस पूरे संसार में भ्रमण किया, तो भ्रमण करने के बाद मुझे पता चला
कि इस संसार में श्री कृष्ण के सिवाय कोई नहीं है। तो श्री कृष्ण ही मेरा सर्वस्व है। मैंने भाई बंधु संबंध रिश्ते सब त्याग दिए। तो मैंने यहाँ पर श्री कृष्ण की भक्ति भावना में भाई बहन बंधुओं को छोड़ दिए, संबंध रिश्तों को छोड़ दिए और सभी मेरे पारिवारिक सदस्यों को मैंने त्याग दिया, क्योंकि मैं यहाँ पर श्री कृष्ण से ही उतना प्रेम करती हूँ। साधु के सत्संग व उनकी टोली में मिल जाने के कारण दुनिया से अपमानित व निंदित हो गई हूँ। तो मैं यहाँ पर साधुओं के संग करने से, साधुओं के साथ मिलजुल कर बैठने से दुनिया में मेरा बहुत ही अपमान हो रहा है और मेरी निंदाएं भी होने लग गई है। लोक लाज तजकर भरी खुली जगह भजन करते, नाचते गाते अपनी भक्ति में बावली हो गई हूँ। तो मैं यहाँ पर साधुओं के साथ मिलने के बाद सभी लोक लाज हो, जो लोक की जो शर्म है, उन सभी शर्मों को मैंने भूल दिया है और भरी खुली जगह में मैं भगवान की भक्ति करते हुए, वहाँ पर नाचते हुए, अपनी भक्ति की भावना को प्रकट करते हुए मैं एक प्रकार से पागल के जैसे बन गई हूँ। इस प्रकार से मैं पागल हो गई हूँ श्री कृष्ण की भक्ति में। भक्तों की भक्ति से तो प्रसन्न, लेकिन उनके लोकाचार और बाह्य आडंबर से दुखी हूँ। तो यहाँ पर जो भक्त है, भक्त अपनी भक्ति को करते हैं, उस भक्ति से मैं बहुत ही प्रसन्न हो जाती हूँ, लेकिन उनके जो लोक के आचार है, विचार है और जो बाह्य आडंबर है, उन बाह्य आडंबरों को देखने के बाद मैं खुद दुखी हो जाती हूँ। क्योंकि कुछ भक्त ऐसे होते हैं कि भगवान की भक्ति उतनी ही करते हैं, लेकिन यहाँ पर उसके बाह्य आडंबर होते हैं, सिर्फ दिखावे के रूप में भक्ति करते हैं। तो मीराबाई यह कहना चाहती है कि अगर आप भक्ति करते हैं तो भक्ति बहुत ही पवित्र भाव से होना चाहिए, दिखावे के रूप में भक्ति नहीं करना चाहिए। और सबके परिहास व निंदा का पात्र बन गई हूँ। श्री कृष्ण के दर्शन के लिए लालायित हूँ। तो मैं यहाँ पर श्री कृष्ण के दर्शन को पाने के लिए बहुत ही तरस रही हूँ। तो उसी समय देवर राणा विक्रमादित्य ने मुझे मारने के लिए विष का प्याला भेजा है। तो इस प्रकार से जो मीराबाई पूरे जग में, पूरे संसार में जाने के बाद भक्ति भजन करने लग जाती है, तो उन सभी विचारों को देखने के बाद यहाँ पर मीराबाई के देवर राणा विक्रमादित्य को बहुत ही क्रोध आने लग जाता है। तो क्रोध आने के कारण वह राणा क्या करते हैं कि एक विष का प्याला भेज देते हैं। तो उस विष के प्याले को यहाँ पर खुशी खुशी पीकर श्री कृष्ण की भक्ति में मगन हो जाती है मीराबाई। तो यहाँ पर मीराबाई के आचरण से, मीराबाई के विचारों से, मीराबाई के बर्ताव से यहाँ पर राणा विक्रमादित्य तरस खाकर विष का प्याला भेज देता है। तो यहाँ पर उस विष के प्याले को मीराबाई खुशी खुशी से पीकर फिर श्री कृष्ण की भक्ति में ही मगन हो जाती हैं। अब तो संसार भर वह बात फैल गई है, सब कोई इस बात से परिचित हो गए हैं कि मैं श्री कृष्ण की भक्ति व प्रेम में पागल हो गई हूँ। तो इस प्रकार श्री कृष्ण की भक्ति में पागल होने के कारण जो वहाँ पर देवर विष का प्याला भी भेज देता है, तो श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होते हुए उस विष को पी लेती हैं। तो यह विष को पीने की बात पूरे संसार में फैल जाती हैं। तो पूरे संसार में रहने वाले लोग यह बात कहने लग जाते हैं कि यह जो मीराबाई है श्री कृष्ण की भक्ति में, उसके प्रेम में पागल हो गई है। अब तो यह लगन छूटे न छूटेगी, अब जो कुछ है हो जाने दो। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि यहाँ पर संसार क्या सोचता है, समाज क्या बातें कर रहा है, उन बातों के ऊपर मैं ज़्यादा नहीं सोचती हूँ। तो जिनको जो सोचना है सोचने दीजिए, लेकिन मैं श्री कृष्ण के प्रति अपनी प्रेम की भावना को जताती हूँ और श्री कृष्ण को मैं बहुत ही प्रेम करती हूँ। तो इस श्री कृष्ण को मिलने के लिए मैं हमेशा तड़प रही हूँ। जब श्री कृष्ण स्वयं मिल जाएंगे तब मैं प्रसन्न हो जाऊंगी। तो इस प्रकार पहले पद में मीराबाई श्री कृष्ण की भक्ति, श्री कृष्ण के प्रेम
और श्री कृष्ण के न मिलने के कारण किस प्रकार विरह वेदना में तड़प रही हैं। और यहाँ पर श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर साधु जनों का संग करते हुए साधुओं के साथ मिलने के बाद अपनी लोक लाज को भूल गई है। और लोक लाज को भूलने के कारण यहाँ पर श्री कृष्ण की भक्ति में ही लीन हो गई है। यहाँ पर श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होने के बाद यहाँ पर खुले मैदान में भजन भक्ति भाव करने लग जाती है। तो उस दृश्य को देखने के बाद यहाँ पर मीराबाई के स्वयं देवर ही क्या कर देते हैं, एक विष का प्याला भेजते हैं। तो यहाँ पर मीराबाई उस विष के प्याले को बहुत ही प्रसन्नता से पी लेती है और पी लेने के बाद फिर यहाँ पर श्री कृष्ण की भक्ति में ही लीन हो जाती हैं। तो चलिए प्रिय छात्रों, अभी दूसरा पद। तो दूसरे पद में यहाँ पर लोकाचार की व्यर्थता के बारे में बताते हुए मीराबाई कहती है कि यहाँ पर जो लोक आचार है वह किस प्रकार से व्यर्थ होता है, उसके बारे में यहाँ पर बताती है। भज मन चरण कंवल अविनाशी, जेताई दिशा धरणी गगन माते, ताई उठी जासी, तीरथ बरता ज्ञान कथनता कहा लया करवत कासी, या देही रो गर्भ ना करना माटी माँ मिल जासी, यो संसार चहररी बाजी सांझ पड़िया उठ जासी, कहा भया था भगवा पहरिया घर तज लया सन्यासी, जोगी होय जुगत ना जाना उलट जन्म रा फांसी, अरज करूं स अबला श्याम तुम्हारी दासी, मीरा रे प्रभु गिरधर नागर कांठिया मारी गासी। तो यहाँ पर इस पद में आए हुए कुछ कठिन शब्द हैं। तो अविनाशी यानी कभी न नाश होने वाला, जेताई यानी जितना, दिशा यानी दिखाई देता है, तेता ही यानी उतना ही अथवा सब का सब, उठी जासी यानी नष्ट हो जाएगा, चहररी बाजी यानी चिड़ियों का खेल है, जुगत यानी युक्ति, गांसी यानी बंधन, और अन्य भी शब्द है यहाँ पर। जोगी यानी सन्यासी है, कथता यानी कथा, काशी यानी काशी है, गर्वा यानी गर्व, देही यानी शरीर। तो इस प्रकार इस पद में मीराबाई अपने अच्छे विचारों को व्यक्त की है कि लोकाचार की व्यर्थता के बारे में बताते हुए कहती हैं, भजन मन चरण कंवल अविनाशी, अविनाश यानी विनाश न होने वाला, जेताई दिशा धरनी गगन माते, ताई उठी जासी। तो यहाँ पर ताई उठी जासी यानी नष्ट हो जाएगा। तीर्थ बरता ज्ञान कथनता कहा लया करवत काशी। तो यहाँ पर काशी तीर्थ यात्रा करने के लिए बहुत सारे लोग चले जाते हैं। या देही रो गर्भ ना करना माटी मा मिल जासी, देही यानी शरीर का हमें घमंड नहीं करना चाहिए, गर्भ यानी घमंड। अगर हम शरीर का घमंड करते हैं तो हम मिट्टी में मिल जाते हैं। यो संसार चहररी बाजी सांझा पड़िया उठ जासी। तो देखिए चहरी बाजी यानी चिड़ियों का खेल है। तो जिस प्रकार से चिड़िया एक पेड़ के ऊपर बैठ जाती है, जैसे ही शाम ढल जाती है फिर वहां से उड़कर कहीं और चली जाती है। तो इस प्रकार हम इस पद का भावार्थ आगे देखते हुए जाएंगे। तो चलिए, मीराबाई इस दूसरे पद में कहती है कि लोकाचार की व्यर्थता के बारे में बता रही है, और लोकाचार की जो व्यर्थता है तो उस व्यर्थता के बारे में बताते हुए कहती है मीराबाई की, हे मन, तू अविनाशी, अजर है, अमर है, अमर्त्य है, भगवान श्री कृष्ण के श्वेत कमल रूपी चरण में लग जा। तो यहाँ पर अपने मन से कहती है कि हे मन,
तुम अविनाशी हो यानी तुम्हारा विनाश नहीं होने वाला है। तुम अजर हो यानी कभी मर मिटने वाला नहीं है। तुम अमर हो, अमर्त्य हो। तो भगवान श्री कृष्ण के श्वेत कमल रूपी चरणों में, तो यहाँ पर श्वेत कमल के रूपी जो श्री कृष्ण का चरण है, उन चरण में तुम शरण हो जाओ, यानी अपने मन से कहती है। इस धरा गगन में सब कुछ नश्वरीय है, यानी यह जो धरती है और यह जो आकाश है, इस धरती और आकाश में जो भी व्यक्ति आते हैं, जीवी जानवर आते हैं, वे सभी नश्वर ही है। अर्थात समूचे संसार मिथ्या है, यानी यह संसार ही झूठा है, क्योंकि हम यहाँ पर आए हैं तो हमें एक न एक दिन यहाँ से लौटकर जाना ही पड़ता है। तीर्थ यात्रा, कीर्तन, भजन, पूजा पाठ सब कुछ अर्थहीन है। तो यहाँ पर कुछ लोग बाह्य आडंबर के रूप में तीर्थ यात्रा करते हैं, कीर्तन भजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। यह जो पूजा पाठ, कीर्तन भजन, तीर्थ यात्रा, यह सब कुछ अर्थहीन है, क्योंकि इस देह की कोई महत्ता नहीं है, कि यह जो शरीर है, इस शरीर का कोई महत्व नहीं होता है। एक न एक दिन इसे मिट्टी में जाकर मिलना ही है, क्योंकि यह जो हमारा शरीर है, यह शरीर एक न एक दिन मिटने वाला है। एक न एक दिन हमें मिट्टी में जाकर मिलना ही होगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम मिटने वाले शरीर को लेकर ही अपने आप हम घमंड करने लग जाते हैं कि हम अमीर हैं, हम गरीब हैं, हम सुंदर हैं, हम गोरे हैं। तो इन सभी बातों को लेकर व्यक्ति क्या है, घमंड करने लग जाता है। तो उसको पता है कि एक न एक दिन मिट्टी में मिल जाना ही है, फिर भी इंसान यहाँ पर घमंडी हो जाता है। फिर इस पर इतना गर्व क्यों है कि सारी दुनिया ही चार पहरी है। तो यहाँ पर यह जो दुनिया है चार पहर की है, यानी चार दिशाओं की है। तो ये एक दिशा से सूर्य उगता है तो दूसरी दिशा में जाकर सूर्यास्त हो ही जाता है। तो उसी प्रकार हमारा जन्म होता है तो हमारी मृत्यु भी अवश्य होती है। सांझ ढलते सब कुछ खत्म हो जाएगा, कि सुबह सूरज खिलता है, सूर्य का उदय होता है तो उस समय यहाँ पर पुष्प भी खिलते हैं। जब सूर्यास्त हो जाता है तो यहाँ पर पुष्प भी मुरझा जाते हैं, कि जिस प्रकार से शाम ढल जाती है, सायंकाल हो जाता है, तो यह सब कुछ खत्म हो जाता है। घर बंधन त्याग कर भगवा रंग के वस्त्र धारण करने से कोई संत नहीं बन जाता है। तो यहाँ पर मीराबाई कटु रूप से निंदा करती है कि हमारे घर बंधन सभी को त्याग देने से और भगवा रंग के वस्त्र को पहन लेने से कोई व्यक्ति यहाँ पर संत नहीं बनना चाहिए। यहाँ पर यही कहते हैं कि दिखावे के रूप में नहीं होना चाहिए। अगर किसी की भक्ति करते हैं तो वह भक्ति मन से होनी चाहिए, लेकिन हम दिखावे के रूप में अगर भक्ति करते हैं तो वह चाहे भगवा रंग पहनकर कोई संत नहीं बन पाता है। जब तक मानव ईश्वर प्राप्ति हेतु भगवत भक्ति का सही मार्ग अपनाता नहीं, तब तक उसे 84 लाख योनियों में भटकना ही पड़ेगा। कि जब तक हम भगवान में लीन नहीं हो जाते हैं, भगवान के शरण में नहीं आ जाते हैं, तब तक हम 84 लाख योनि में ही भटकते रहते हैं। तो इनका मतलब है कि हमें भक्ति करना चाहिए। कि कुछ लोग भक्ति दिखावे के रूप में करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारी मीराबाई कहती है कि भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि सभी लोग आपको मानने वाले हो जाना चाहिए। कि भक्ति यहाँ पर दिखावे के रूप में नहीं होना चाहिए, तो हमें उन भक्ति में ही लीन हो जाना चाहिए। जब तक आप भगवान की भक्ति में लीन नहीं होगे, तब तक आप 84 लाख योनि में ही भटकते रहोगे। इसी कारण आप भी भक्ति को बरकरार रखने की बात कहते हैं। मीराबाई करबद्ध प्रार्थना करती हैं, यानी हाथ जोड़कर हम लोगों से प्रार्थना करती हैं कि गिरधर नागर यानी श्री कृष्ण को श्रेष्ठ मानती है, और तुम ही हो जो इस अबला दासी को इन सारे बंधनों से मुक्त कर सकते हो। तो श्री कृष्ण को यहाँ पर पुकारते हुए कहती है कि हे श्री कृष्ण, तुम एकमात्र मेरा सहारा हो, तुम एकमात्र यहाँ पर व्यक्ति हो जो कि मेरे मन में जो भी वेदनाएं हैं, जो पीड़ा है, जो बंधन है, उन सभी बंधनों को, उन पीड़ाओं को मुक्त करने वाले तुम एकमात्र भगवान श्री कृष्ण हो। और तुम ही इस भवरूपी सागर को पार कराकर मुझ जैसी दासी को मुक्ति प्रदान कर सकते हो। कि इस प्रकार से जो यहाँ पर सागर है
जो पीड़ा का, वेदना का और दुख का सागर है, इस दुख के सागर को पार कराने वाले एकमात्र व्यक्ति जो हो तुम श्री कृष्ण हो। तो मैं तुम्हारी दासी हूँ, तो दासी होने के नाते मैं तुम्हारी भक्ति करना चाहती हूँ, तो इस भक्ति में मैं लीन हो गई हूँ, तो आप मुझे एक मार्ग दिखा दीजिए। तो इसी प्रकार यहाँ पर इस पद में मीराबाई यही कहती है कि हमें दिखावे के रूप में कोई कार्य नहीं करना चाहिए। कि दिखावे के रूप में हम जो भी काम करते हैं वह काम भगवान तक समर्पित नहीं होता है। और कुछ लोग यहाँ पर बाह्य आडंबर से तीर्थ यात्रा जाते हैं, यहाँ पाठ पढ़ते हैं, वहाँ पाठ पढ़ते हैं, यहाँ ध्यान करते हैं, सिर्फ दिखावे के रूप में नहीं होना चाहिए कि हमें भगवान की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। जब हम भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं तभी हम कुछ हासिल कर सकते हैं। जब तक हम भगवान की भक्ति में लीन नहीं होते हैं तो हमारा आत्मा इस संसार में ही भटकता रहता है। और यहाँ पर श्री कृष्ण को प्रार्थना करते हुए कहती है कि हे श्री कृष्ण, तुम एक ही मात्र व्यक्ति हो जो मुझे मेरे मन की भावनाओं को जानने वाले हो और मेरे मन की पीड़ा और वेदना और दुख को मिटाने वाले एकमात्र व्यक्ति हो। तो इस प्रकार मीराबाई अपने पदों में श्री कृष्ण को अपना प्रियतम मानती है और उनकी भक्ति के बारे में बात बताती है। और यहाँ पर जो अपने दर्द है और भाव है, उन भावों की जो तीव्रता है उनको एक काव्य की विशेषता के रूप में बताती है। और इन्होंने अपने ऊपर होने वाले अनाचारों का भी परिचय दिया है कि जिस प्रकार से वह भगवान में लीन हो जाती है, साधु संतों के साथ मिल जाती है, वहाँ पर मिलने के बाद लोक लाज को छोड़ देती है, तब उस संसार में उनका बहुत ही अपमान होता है। तो उनके घर वाले ही मिलकर उनकी हत्या करना चाहते हैं, विष का प्याला देते हैं, फिर भी यहाँ पर मीराबाई उस विष के प्याले को बहुत ही प्रसन्नता से पी लेती है। और आगे श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में भी यहाँ पर बताती हुई मीराबाई अपने विचारों को व्यक्त की है। तो हमें भी यहाँ पर एक संदेश देती है कि जब तक हम भगवान में लीन नहीं हो जाते हैं, भगवान की भक्ति हम नहीं कर पाते हैं, तब तक हम भगवान में नहीं लीन हो जाते हैं। जब तक हम भक्ति का मार्ग नहीं चुनते हैं तब तक हम 84 लाख योनि में ही हमारा आत्मा भटकता रहता है। तो चलिए अभी प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो एक शब्द या वाक्यांश में उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, मीराबाई ने किसे अपना आराध्य माना है? तो यहाँ पर उत्तर है, मीराबाई ने गिरधर गोपाल को अपना आराध्य माना है, यानी श्री कृष्ण को अपना आराध्य माना है। दूसरा प्रश्न है, मीराबाई ने किसके लिए सारा जग छोड़ा है? तो उत्तर है, मीराबाई ने गिरधर गोपाल के लिए यानी श्री कृष्ण के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया है। तीसरा प्रश्न है, मीराबाई ने किसकी संगति में बैठकर लोक लाज छोड़ा है? तो उत्तर है, मीराबाई ने साधु की संगति में बैठकर लोक लाज छोड़ा है। चौथा प्रश्न है, मीराबाई ने कृष्ण प्रेम को किससे सींचा है? तो उत्तर है, मीराबाई ने कृष्ण प्रेम को आंसुओं के जल से सींचा है। पांचवा है, विष का प्याला किसने भेजा था? तो उत्तर है, विष का प्याला मीराबाई के देवर राणा विक्रमादित्य ने भेजा था। छठा प्रश्न है, मीराबाई की लगन किसमें लगी है? तो उत्तर है, मीराबाई की लगन कृष्ण भक्ति में लगी है। सातवां, श्री कृष्ण के चरण कमल कैसे है? तो उत्तर है, श्री कृष्ण के चरण कमल अविनाशी है। आठवां, किसका घमंड नहीं करना चाहिए? तो इसका उत्तर है, अपने शरीर का घमंड नहीं करना चाहिए। और नवां प्रश्न है, यह संसार किसका खेल है? तो उत्तर है, यह संसार चिड़ियों का खेल है। और 10वां प्रश्न है, मीराबाई किन बंधनों को नष्ट करने के लिए प्रार्थना करती है? तो उत्तर है, मीराबाई संसार के बंधनों को नष्ट करने के लिए कहती है। इस प्रकार हमने प्रश्नों की चर्चा की है। तो
तो मैं आशा रखता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया है। धन्यवाद।